बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं राशिद मिन्हास। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि कामोकी में भी आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। आटे के बहरान के बायस शहरी परेशान हो गए। हुकूमत पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद फ्लोर मिल्स आम आदमी को सब्सिडी पर आटा फराहम करने पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। इसी पर कामोकी से अपडेट करेंगे सैयद जाफर हुसैन। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कामोकी में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। आटा मार्केट से गैप कर दिया गया है, जबकि हुकूमत पंजाब की तरफ से फ्लोर मिल को सब्सिडी भी दी गई थी, लेकिन वो आम तक नहीं पहुंच सकी। इस हवाले से शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस बारे में। जी बिल्कुल, जैसा आप फरमा रहे हैं, मार्केट में पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा बरपा है और गरीब आदमी है जो महंगाई की वजह से बिल अदा नहीं कर रहा। खाने पीने की चीज़ें जो है गरीब आदमी की पहुंच से दूर हैं, लिहाजा ऊपर से ये आटे का बहरान पैदा हो गया है और हर किसी जाओ कहीं भी चल जाएं आपको लाइनें लगी नज़र आएंगी। आटा जो है वो मुयसर नहीं है मार्केट में। गरीब आदमी पैसे लेकर दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर है, 2 वक्त की रोटी खाने पर भी मजबूर है। बराए मेहरबानी हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश है, गरीब आदमी को जीने का हक दें। जैसा कि शहरियों का हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और हमारी मुश्किलात कम की जाए। लाहौर में सदर कच्ची आबादी पंजाब चौधरी जफर इकबाल ने मीडिया नुमाइंदगान से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि कारी मोहम्मद ताहा रिजवी, उस्ताद मोहम्मद राशिद, हाजी मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अशरफ, नासिर मुनीर, मिर्ज़ा इकबाल और दीगर अफराद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए लगाए गए कैंप में अपनी जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से सर अंजाम दिया। उन्होंने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी जफर इकबाल जताला है। मैं पूरे पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ, कच्ची आबादियों का, फेडरेशन ऑफ कच्ची आबादी पंजाब, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। लाहौर में मेरा ऑफिस है और यहाँ फलाही कामों में हम बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लेते हैं। जैसे कि आजकल सैलाब आया हुआ है तो हमने कैंप लगाया इधर हक बहु चौक मियाँ मीर कॉलोनी में। तो हमारे दोस्त जितने भी ये बच्चे नौजवान हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी हुई है कि फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें। तो कैंप लगाया था हमने, तो इसका जितना भी सामान इकट्ठा हुआ, खाने पीने का, बहुत पानी का, राशन वगैरह और कपड़े वगैरह और नकदी भी हमने काफ़ी इकट्ठी की। मोहल्लों में जा जा के टीमें बनाई हमने, मोहल्लों में गए और उसमें काफ़ी उन्होंने कोई तकरीबन 3 लाख रुपया इकट्ठा किया उन्होंने। और हर घर वालों ने भी बढ़ चढ़ करके ना हिस्सा लिया हमारे साथ। किसी ने ऐसा नहीं बर्ताव किया कि भाई नहीं जी नहीं। मुखैर हज़रात को मैं मशवरा ये देता हूँ कि आप इस वक्त अपने घरों में बड़ी खुशी से रह रहे हैं, तंदुरुस्ती है अल्लाह ताला ने आपको दी हुई, सबसे बड़ी नेमत है ये। तो आप उनको लोगों का भी ख्याल करें जिनके पास पानी पीने के लिए है। उनके बच्चे, मैंने अखबारों में पढ़ा, टीवी में देखा और व्हाट्सएप भी आई है मेरे, तो वो देखा मैंने कि वो बच्चा सराइके में कह रहा है कि 3 दिन हम हो गए हमने एक ग्रां नहीं खाया। ग्रां का मतलब है एक लुकमा नहीं मैं खा सका। तो मुझे रोना आ गया, मेरे आंसू आ गए कि हमारे बच्चे देखो इधर खुशी हर चीज़ खा रहे हैं, तो ये बच्चा जो है ना ये कह रहा है कि 3 दिन हो गए मुझे को खाने को नहीं मिला। तो इसलिए मैं मुखैर हज़रात से अपील करूँगा कि वो तमाम अपना तवज्जो जो है ना, जो तमाम तवज्जो जो है ना उन लोगों के लिए वक़्फ़ कर दें जो इस वक्त पानी में गिरे हुए हैं। तो आप खुदा के लिए उनके लिए हिम्मत करें। और आप घरों में बड़े खुशी सलूबी से रह रहे हैं, उनका भी ख्याल करें। यही एक आखिरत का निशानी है कि अगर आज उनकी मदद आप करेंगे तो अल्लाह ताला आपका इसका अजर ज़रूर आपको देगा इंशाअल्लाह। खानेवाल में अमरीकी कौंसल जनरल विलियम मैनकोल का वफ्द के हमरा दौरा। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल उमर इफ्तिखार शरासी ने अमरीकी वफ्द को सर्किट हाउस में खुशामदीद कहा। मज़ीद तफसीलात से अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे कैसर चौधरी। कैसर, क्या अपडेट्स हैं?
جی بالکل، خانہ وال میں امریکی کونسل جنرل ولیم میکنول کا وفد کے ہمراہ دورہ۔ ڈپٹی کمشنر خانہ وال عمر افتخار شیرازی نے امریکی وفد کو سرکٹ ہاؤس میں خوش آمدید کہا۔ مزید تفصیلات کے مطابق خانہ وال میں ڈپٹی کمشنر کی وفد کو ضلع میں صحت، تعلیم کی سہولیات، انڈسٹریز، زراعت، لائیو اسٹاک بارے بریفنگ، لمپی سکن، کورونا، ڈینگی کنٹرول اور مہنگائی کنٹرول کرنے بارے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ امریکی کونسل جنرل ولیم میکنول کی ضلع کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے انتظامیہ کے اقدامات کی تعریف۔ خانہ وال بے پناہ صلاحیتوں کا حامل ضلع ہے، دورہ کر کے خوشی ہوئی۔ امریکی کونسل جنرل امریکہ پاکستان میں توانائی، صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں تعاون جاری رکھے ہوئے ہے۔ اضلاع کے دوروں کا مقصد تعلقات کو مزید وسعت دینا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے امریکی کونسل جنرل کو یادگاری شیلڈ بھی دی۔ جی رخ کریں گے اٹک کا ماڑی موڑ کے قریب دشمنی کی بنا پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی کر دیا گئے۔ ماڑی موڑ کے قریب دشمنی کی بنا پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ماڑی گاؤں کا رہائشی 32 سالہ ملک شانی ولد ظفر اقبال سینے میں اور 24 سالہ ناصر پاؤں میں گولی لگنے کے باعث شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 112 کی ایمبولینس فوری موقع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو طبی امداد دینے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال اٹک منتقل کر دیا گیا۔ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے سندھ میں وزیر اعلیٰ سندھ کے تبدیلی کی باتوں کو بے بنیاد اور سازشی پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ سکھر میں میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ کے مختلف اضلاع میں سیلاب اور بارش سے تباہ حال انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور صرف کراچی کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 2.5 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے، جبکہ سکھر ضلع میں تو کام شروع بھی کر دیا گیا ہے۔ سیلاب اور بارشوں سے وہ سفید پوش لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ تک نہیں پھیلاتے۔ ان کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دائرہ کار کو وسیع کیا جا رہا ہے تاکہ ان لوگوں تک بھی یہ امداد پہنچ سکے۔ چاہیے اس وقت سب کو اپنے سب اختلافات بھلا کر اپنے ملک میں جو ہمارے مصیبت زدہ بہن بھائی ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ الہ آباد کنگن پور میں لکی ایرانی سرکس والوں کی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے 2 شہریوں کے سر پھٹ گئے۔ سٹیج سے لوہا نما سریا شہری کے سر پر آ گرا اور شہری لہو لوہان ہو گیا۔ معمولات کو سمیٹنے کے بجائے سرکس کے مینیجر نے متاثرہ شہریوں سے ہاتھا پائی اور دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ طبی امداد کے لیے شہری RHC کنگن پور اسپتال منتقل، حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر ملک غضنفر عباس چھینا نے صنعت زار بکھر میں تیار شدہ اشیاء کا باقاعدہ ڈسپلے سینٹر کا افتتاح کیا۔ ہنرمند خواتین ہی ہنرمند معاشرہ تشکیل دے سکتی ہیں، صوبائی وزیر کی گفتگو۔ ڈسپلے سینٹر کی ہنرمند طالبات کی حوصلہ افزائی اور معاشی حالت بھی بہتر ہوگی۔ طالبات کا اظہار مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پتوکی کے نواح میں سرائے مغل میں ناجائز تعلقات کے شبہ میں خاوند نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اپنی بیوی پر تشدد کرتے ہوئے سر کے بال مونڈ دیے۔ دیور نے مبینہ زیادتی کا نشانہ بھی بنایا۔ پتوکی کے نواحی علاقے سرائے مغل میں 3 بچوں کی ماں 32 سالہ خاتون کو شوہر نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر ناجائز تعلقات کی بنا پر بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے سر کے بال مونڈ دیے۔ خاتون نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کے دیور نور محمد نے اسے مبینہ زیادتی کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ خاتون کی جانب سے درخواست ملنے پر تھانہ سرائے مغل نے کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم نور محمد کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی اور ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ M2 موٹر وے پنڈی بھٹیا انٹرچینج کے قریب ٹرولر اور وین کے درمیان خوفناک حادثہ، ایک ہی خاندان کے 4 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ پنڈی بھٹیا M2 موٹر وے انٹرچینج کے قریب سرگودا سے شرک پور جانے والی مسافر وین کا ڈرائیور اپنی وین کو پنڈی بھٹیا موٹر وے انٹرچینج پر کھڑی کر کے گاڑی کا ٹائر بدل رہا تھا۔ پیچھے سے ٹرولر نے وین کو ہٹ کیا، جس کے نتیجے میں وین میں سوار ایک ہی خاندان کے 4 افراد موقع پر دم توڑ گئے۔ زخمی اور جاں بحق افراد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رخ کریں گے حجرہ شاہ مقیم کا دایا رام کے قریب نہر سے انسانی ہاتھ برآمد ہوا۔ دایا رام کے قریب نہر میں انسان کا کٹا ہوا بازو دیکھا گیا۔ بازو کی نہر میں موجودگی کی اطلاع پا کر ریسکیو ایمرجنسی 1122 کی کارروائی۔ ریسکیو ٹیم نے بازو نہر سے برآمد کر کے پولیس کے حوالے کیا۔
पुलिस ने कटा हुआ इंसानी बाजू तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। ऑल पाकिस्तान म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन लियाकतपुर के मुलाजमीन की डिस्पैरिटी अलाउंस न मिलने पर हड़ताल, सफाई सुथराई, वाटर सप्लाई और दीगर बुनियादी सर्विसेज मुअत्तल, दफातर को ताले लगा दिए गए। मीडिया से गुफ्तगू में बल्दियात के मुलाजमीन को 15% डिस्पैरिटी अलाउंस से महरूम रखना मुलाजमीन के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम मुलाजमीन तमाम तार मुश्किल हालात में अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। अब मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो हड़ताल जारी रहेगी। हबीबाबाद में माह रबीउल अव्वल की आमद के सिलसिला में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद हुआ। महफिल मिलाद में हज़ारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल पाक में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। जंड में ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल एंड मीडिया सेल ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। इस सिलसिले में तकरीब मुस्तफ़ा प्लाजा तहसील रोड जंड में मुनक्किद हुई। आगाज़ तिलावत कलाम पाक से अल्लामा कारी इब्रार हुसैन कादरी ने किया, जबकि गुलहाए अकीदत के फूल कारी मोहम्मद फाजिल चिश्ती ने निछावर किए और स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ सदर नेशनल प्रेस क्लब मोहम्मद हफीज़ नक्शबंदी ने अंजाम दिए। तकरीब में इलाका भर के मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। ऑफिस का इफ्तिताह सदर अंजमन ताजरान जंड मलिक ग़ुलाम शाह ने किया और तकरीब में शुरका और उलमाए कराम ने अपने खिताब में जुल्म और करप्शन, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हर कदम और हर प्लेटफॉर्म पर इक़दाम करने के लिए ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल एंड मीडिया सेल जंड अटक जोन ऑफिस के क़याम को सराहते हुए सहाफ़ी बरादरी की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया और मुआशरे में इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए इक़दाम करने के अज़्म का अदा किया गया। मंडी उस्मान वाला में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। एक शख्स मौके पर दम तोड़ गया जबकि दूसरा जख्मी रास्ते में जान की बाजी हार गया। मंडी उस्मान वाला से अफसोसनाक खबर दे रहे हैं जब महक होने वाले तीनों अफराद सगे भाई हैं। फायरिंग का वाक़या नवाही गाँव गाढ़े वाला मरगली में मट्टी की भर्ती के तनाज़े पर पेश आया। जावेद नामी मुलज़िम मौके से फरार हो गया। जंड में चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिला में सालाना मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ। चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मातमी जुलूस और अलम सरकार बा वफा दरबार गाजी इमाम बादशाह से बरामद हुआ, जहां मरकज़ी चौक में आकर परसा मातमदारी और जंजीर जनी की गई। जुलूस दोबारा शुरू हुआ जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसरे अब्बास जाकर इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ पर भरपूर जुलूस के इख्तिताम पर जमात नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। नमाज के बाद मजलिस पाक बर्पा की गई जिसमें उलमा ज़ाकिरीन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए। मजलिस जुलूस में पुलिस एलीट फोर्स की भारी नफरी तैनात थी। असिस्टेंट कमिश्नर जंड, SHO जंड, रेस्क्यू महकमा हेल्थ के एहलकारान ने भी अपने बाखूबी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। राजनपुर में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राजनपुर तहमीना दिलशाद ने कहा है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और यूनिसेफ के ताउन से कोऑर्डिनेशन ग्रुप चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से बनाया गया है, जिसका मकसद सरकारी इदारों और समाजी तंजीमों जो बच्चों के हवाले से काम कर रही हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है और एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफ़ादा हासिल करना है। ये बातें उन्होंने यूनिसेफ और दीगर समाजी तंजीमों के इजलास के दौरान खिताब करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में काम की ज़रूरत है उनके लिए इक़दाम तजवीज़ किए जाएँ। इजलास में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर यूनिसेफ जाहिदा मंसूर, मैनेजर सनतजार नादिया नवाज, डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर मोहम्मद अबू बकर शाह और दीगर अफसरान ने खुसूसी शिरकत की। मुल्तान से आपको बताएं कि कमिश्नर आमिर खट्टर की ज़ेर सदारत चहलम हज़रत इमाम हुसैन के बारे में इंतजामात का इजलास मुनक़िद हुआ। इंतज़ामिया क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी इदारों से मुकम्मल राबिते में हैं। डिवीज़न भर में 58 मजलसें, 15 मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। तमाम मसालिक ने मिलकर फ़िरका वारियत को ख़त्म करना है। अमन व आमान और मसल की हम आहंगी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चेलम में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। रूट्स पर CCTV कैमरों के जरिए बराह रास्त मॉनिटरिंग की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुल्तान में क़याम अमन के लिए हर शहरी को अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी होंगी। हुकूमत अमन व आमान के क़याम के लिए तमाम इक़दाम उठाएगी। खैरपुर में मौसी मर्ज गैस्ट्रो बेकाबू हो गया। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। सिटी अस्पताल खैरपुर में गैस्ट्रो के बायस 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 6 साल
आमिना और 3 साल साकिब अली शामिल हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर गैस्ट्रो की वबा में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 100 से ज़ायद बच्चे सिटी अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर वबाई बीमारियां फैलती चली जा रही हैं। अस्पतालों में लोड शेडिंग के बायस सिटी अस्पताल में गैस्ट्रो और मलेरिया के 100 से ज़ायद मरीज दाखिल हैं। मरीजों की सही देखभाल के लिए माहिर डॉक्टर की टीम और दीगर अमला मुकर्रर है। गैस्ट्रो में मुबतला बच्चों को फ्रूट समेत दीगर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। रुक करेंगे बदीन का। सैलाब मुतासरी में एक खातून हुस्ना कैंसर के मर्ज में मुबतला रोड के किनारे किसी मसीहा का इंतजार कर रही है। सैलाब मुतासरी में बदीन के नवाही शहर रोशनाबाद में एक खातून हुस्ना जो पुरान नदी में शगाफ पड़ने के बायस खुले आसमान तले रोड किनारे अपने 5 बच्चों के साथ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। हुस्ना कैंसर के मर्ज में मुबतला है जिसके 5 बच्चे हैं, लेकिन ताहाल हुस्ना की कोई माली मदद नहीं की गई और ना ही हुस्ना को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मिलने वाले 25,000 रुपये दिए गए। इंतज़ामिया और फलाही इदारों की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिनमें अद्वियात भी फ्री फराहम की जा रही हैं, लेकिन ऐसे मरीज़ जो सड़कों पर बेयारो मददगार किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके कोई पूछने वाला नहीं। हुस्ना ने सिंध हुकूमत समेत मुखय्यर हज़रात से मुतालबा किया है कि उसका इलाज करवाया जाए ताकि वो अपने बच्चों की देखभाल कर सके। डिप्टी कमिश्नर ननकाना अहमद नायक की ज़ेर सदारत ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। रिटर्निंग ऑफिसर तनवीर उल हसन की ज़िमनी इलेक्शन के इंतज़ामात के बारे में इजलास को तफसीली ब्रीफिंग। मुनसिफाना, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद हम सब की ज़िम्मेदारी है, जिसे हम हर सूरत यकीनी बनाने के लिए कामयाब होंगे। पोलिंग स्टेशंस पर साफ पानी, बिजली, फर्नीचर, CCTV कैमरों की तनसीब समेत दीगर ज़रूरी सामान और इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएँ। म्यूनसिपल इदारे ज़िमनी इलेक्शन के दौरान सफाई सुथराई के खुसूसी इक़दामात को यकीनी बनाएँ। उम्मीदवारान ज़ाबिता अखलाक पर अमलदारी करें। बसूरत दीगर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तशहीरी मवाद पर प्रिंटर्स और पब्लिशर्स का नाम और पता नुमाया होना चाहिए। मखदूमपुर पोहड़ा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एडवोकेट नासिर भट्टी के इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में सेमिनार की पुरवकार तकरीब में शिरकत। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मारूफ कानूनदान नासिर भट्टी एडवोकेट वफाकी हुकूमत की खुसूसी दावत पर इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के सेमिनार की पुरवकार तकरीब में शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गैलानी, MNA मोहम्मद खान डाहा और दीगर वज़ीरों से मुलाकात की और उनको अपने इलाकाई मसाइल के बारे में तफसीली आगाह किया। फैज़गंज के बासरों की जानिब से मुख्तलिफ बंदों को कट लगाने के खिलाफ कोट लालू अमन राजपर के बरसात मुतासरीन अहले इलाका ने बहरान नेशनल हाईवे बंद करके टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। बहरान नेशनल हाईवे बंद होने के बायस रोड के दोनों तरफ ट्रैफिक जैम हो गई, मुसाफिर सख्त परेशान हो गए। फैज़गंज नहर, बहियो नहर, 15वें नहर और अली नवाज नहर के टेलों में बंद तोड़ दिए गए और इनमें महकमा आपाशी और AC फैज़गंज मुलव्वस है। डिप्टी कमिश्नर आपाशी के इंजीनियर को शिकायत के बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं। मुंतशिर बरसात मुतासिर टायर जलाकर मुसाफिर गाड़ियाँ, ट्रक, ट्रॉलर्स को रोक दिया गया। आखिरी इत्तला तक रोड मुकम्मल बंद था। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए आज तक न्यूज़।